नमस्ते। आज हम सर्दियों के लिए सूट बना रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए। ये उनका स्टोल है, ये बॉटम है और सूट बनाने के लिए इंची टेप, चौक और सीजर की आवश्यकता होती है। और कपड़ा बनाने के लिए मेजरमेंट की भी जरूरत होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, जिसको हम बॉटम बोलो या घेरा बोल दो। घेरा होता है, जो घेरा कैसे डिसाइड करते हैं वो हिप के अनुसार ही डिसाइड होता है। जैसे आजकल हिप जैसे हमारा 40 है, 40 को हम हाफ कर देंगे तो 20 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करने पर 20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा। फिर 20 आने के बाद जैसे कि हमारा यहाँ फोकस करें 10 आ गया। 20 को भी डिवाइड 2 से करने यानी कि 14 को डिवाइड हम 4 से कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। अब 10 में 2 इंच या 3 इंच जितना आप लूजिंग देते हैं वो ऐड कर देंगे। जैसे 12 आ गया हमारा 12, तो ये हमारा कपड़ा 12 इंच से ज्यादा होना चाहिए। जैसे मैंने 13 लिया है तो ये हर जगह से आपका 13 होना चाहिए, 13 से कम नहीं होना चाहिए। और अगर आपका कम बत्ती होता है तो फिर आपका जो कपड़ा है वो तिरछा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप इसको सेट कर लें। ये करते वक्त तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल आराम से करें बस। फिर उसके बाद हमें लेंथ का निशान लगाना होता है। सबसे पहले ऐसे लेंथ, जितने लेंथ है वो ले जानी होती है। जैसे कि 34 था वो, जैसे कि हमारी लेंथ जो 33 है और मैं 3 इंच का हमेशा सूट में मार्जिन लेती हूँ, जो हमें नीचे फोल्ड करना होता है घेरे के लिए। जैसे 1 2 3 46 होना चाहिए, पर हमारा 1 इंच का कपड़ा कम है तो हम अलग से कपड़ा इसको जोड़ देंगे। या फिर किसी क्लाइंट का ये कहे कि हमारे अलग से कपड़ा ना जोड़े तो फिर आप इसकी लेंथ कम कर देंगे, ठीक है। या इसको फिर कम मोड़ेंगे। वो मतलब आपको धीरे धीरे ये स्किल आपके आ जाएगी कि भाई इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। यहाँ से भी 43 पर हम निशान लगा लेंगे, 43। और अगर आप इसको चाहें तो नीचे से पूरा ऐसे निशान ऐसे लगा सकते हैं, जिससे कि कटिंग करते हुए हमारी आसानी हो। चौक थोड़ी नई है तो इसलिए चलने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब हमारा इधर फोकस करना है। थोड़ा केयरफुली देखें। एक बार अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हमारा तीरा, जो जिसको शोल्डर बोलते हैं इंग्लिश में, वो हमारा 15 है, यानी कि 15 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7, हाफ आ जाएगा, यानी कि 7.5। फिर उसको बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट लाइन रख देंगे। 7.5 ही आना चाहिए हमारा इधर, ऐसे सीधा लाइन। नॉर्मली हर जगह ½ इंच ही लूज बताते हैं, पर वो थोड़ा टाइट रहता है, इसलिए मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ। मैं 9 पे निशान लगाती हूँ। ये गलत है, ये क्लाइंट को बहुत दिक्कत करता है। सूट मूढ़ों में से टाइट हो जाता है, तो इसलिए आप ½ इंच भी ले सकते हो, जिसको टाइट बिल्कुल, पर वो आप डेली लाइफ में पहन नहीं पाओगे, तंग हो जाओगे। इसलिए मेरा मानना है 1.5 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा लें। फिर इसको आप स्ट्रेट लाइन से ही ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये मेरे जिस क्लाइंट का सूट है उसको लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, पहले ही ये छापे की प्रिंट हुआ है। अब इसके बाद यही ऐसे ही इंची टेप को सीधा रखेंगे। नॉर्मली 14 इंच लेते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, या 15 लेते हैं, ठीक है, या 14.5 भी ले सकते हैं। अगर 15 लेंगे तो ½ इंच यहाँ पे मार्जिन में जब सिलाई हो जाएगी तो ये ½ इंच कट जाएगा, और 14.5 लेंगे तो 14 हो जाएगा। वो आप देख लेना कि उनकी कमर का साइज कहाँ, मतलब फिटिंग कहाँ लेनी है। और इसी के बाद इंची टेप को ना उठाएं, तुरंत इसके बाद नीचे आ जाएं। वही फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, आपको कहाँ लेना है वो आप देख लेंगे। आप 23 में भी ले सकते हो, 22 में भी, 21 में भी, वो आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जो सूट की फिनिशिंग पूरी कंप्लीट फिनिश हो जाता है तो ये 18 इंच, कम से कम 18 इंच तो होना चाहिए, तो ये हम फोल्ड कर देंगे तो इतना। पर जैसे कि ये लॉन्ग कुर्ता है जिनका मैं बना रही हूँ तो उन्होंने पूरी उनको 21 तैयार हमारा मिलेगा। अब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया है। जैसे कि हमारा ढांचा तो तैयार हो गया है, सूट को कैसे हमें बनाना है उसके आगे अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जैसे चेस्ट हमारी 38 है, सबसे पहले 38 है, मान लो हमारा चेस्ट 38।
इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, या फिर जो इंची टेप का ट्रेंड में चला हुआ है, इंची टेप को लेंगे 38 को ऐसे कर देंगे, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब 19 को भी ऐसे कर लेंगे, कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। तो वो हम ऐसे कर लेंगे, या फिर जिसको आता है वो नॉर्मली कर सकता है। अब 9.5 हो गया। जैसे कि इंची टेप वाला आपने देख लिया होगा, मतलब 38 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9.5। अब बिल्कुल ऐसे ही टाइट किसी को पहनना हो तो यहीं पे हम और बस हम मार्जिन देके छोड़ देंगे। लेकिन जैसे कि मेरे क्लाइंट को थोड़ा लूज, तो आधा इंच का लूजिंग देंगे, आधा इंच का लूजिंग। ये अलग अलग चौक की मैं इसलिए मदद कर रही हूँ, यहाँ पे होना चाहिए पर हम यहाँ करेंगे, जिससे कि 1 इंच की लूजिंग हमें मिल जाएगी। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम फाइनल मार्जिन हो जाएगा। ये हमारा नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, कंफ्यूज ना हो, मैं आपको दोबारा भी बता दूंगी। फिर इसके बाद कमर यानी कि वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी 34 है, वेस्ट हमारी 34 है। जैसे कि ये वेस्ट है हमारी 34 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। अब इसमें आधा इंच लूजिंग दे देंगे तो ये 9 हो जाएगा, 2 इंच वैसे लूजिंग, तो हमारी 11 पे हमारे निशान लगाना है। जैसे कि हमारा इतना हो गया था, ये हमारा हो गया, पर हमें आधा इंच लूजिंग भी देना है, लूजिंग दे दिया। अब 2 इंच इसके बाद वो करना है। अब टोटल देखेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर इसके बाद निशान आता है हिप का, वही सेम फॉर्मूला वहीं पे रहेगा। जैसे हिप हमारा 40 है, 40 है तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 में आधा इंच लूजिंग और अब इसमें भी 2 इंच, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। और अब हम ये 12 हाफ, अब हम 12 हाफ यहाँ पे लेंगे। ठीक है, इसे करने के बाद आप इतने बिगनर हैं इसलिए इसको बार बार रिपीट करते देखते रहें। एक ही सूट को 2-3 बार नापें, जिससे कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा होगी। अभ्यास ही कुंजी है कामयाबी की। अब यहाँ पे दोबारा आएंगे, जैसे शोल्डर का हमने निशान कितना लिया था, रीचेक करते रहेंगे। जैसे मैथ के क्वेश्चंस को रीचेक करते हैं तो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। ये ऐसे, ये हमारी चेस्ट कितनी थी, ठीक है, ऐसे एक बार नॉर्मली फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारा, ऐसे चेक करते रहेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे फोकस किया जाए। ये बच्चे को थोड़ा चलो मैं ऊपर से बता देती हूँ। सबसे पहले गले की लंबा मतलब चौड़ाई 3 इंच लेते हैं, 3 इंच। बच्चा होगा तो 5 होती है, तो वो 2.5 हो जाएगी। और फिर आधा इंच यहाँ से ऐसे निशान लगा देंगे आधा इंच पे, और इसको ऐसे इंची टेप की मदद से ऐसे निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमारे जो शोल्डर होते हैं उनमें झुकाव होता है। ये चीज नॉर्मली ज्यादा नहीं बताते, पर ये बहुत जरूरी है, जब भी आपकी फिटिंग अच्छी बैठेगी। इसके बाद यहाँ से आप बिल्कुल ऐसे निशान लगा देंगे, और यहाँ पे कम से कम 1.5 इंच की गोलाई हम देंगे। 1.5 इंच ऐसे कर दिया, और ये थोड़ा केयरफुली करें बिगिनर्स, और जो धीरे धीरे आप उसकी गोलाई दे देंगे। कटिंग करते वक्त बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। ये हो गया ये गोलाई, जिसमें बच्चे बहुत डरते हैं, पर डरने की जरूरत नहीं है। अब इधर से ये देखें, ये कितना हो गया 8.5, 8.5 का कितना हो जाएगा 4.25, ये कर दिया। अब आधा इंच इसको लेंगे, देखिए आधा इंच ले लिया। अब क्या करेंगे, इंची टेप की मदद से इसको यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे, और इसको ऐसे इसकी गोलाई हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी गोलाई हो गई। इसमें एक बैक और एक फ्रंट, जैसे मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। ये देखें कहाँ था 8.5 आएगा, 8.5 का हाफ कर लेंगे 2 से डिवाइड, और इसको यहाँ पे आधा इंच ले लेंगे, अंदर लिया, और इसको ऐसे रखकर चौक से ड्रॉ कर देंगे, और इधर ऐसे गोलाई दे देंगे।
अब आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, ये चीज हमारी फ्रंट है और ये जो इधर गोलाई हुई है हमारी फ्रंट की गोलाई है, और जो ये इधर पीछे का रह गया वो हमारा बैक है, वो मैं आपको कटिंग करते वक्त भी बताऊंगी। अब हम नीचे आ जाते हैं, इसको ऐसे यहाँ पर फिर इंची टेप की मदद ले लें, या स्केल हो तो बहुत अच्छी बात है, स्केल से ले लें। और वैसे नॉर्मली इसकी जरूरत भी नहीं होती, ऐसे ही निशान लग जाता है, ठीक है। और आप इधर फिटिंग का भी ऐसे लगा सकते हो, ये जितनी जरूरत नहीं है पर फिर भी मैं आपको क्लियर दिखा रही हूँ। ये हमारा फिटिंग का हो गया। अब देखिए दोबारा नीचे आ जाए, फिलहाल नीचे जितना हमारा हिप है उतना ही हमें नीचे वाला ले लेना है घेर, और इसको ऐसे कटिंग हम कर देंगे। जहां आपको समझ में ना आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी समझाने की, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जितना हमारा हिप है उतना ही हमें नीचे का बॉटम यानी कि घेर लेना है, और इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे और एक यहाँ से। फाइनल हमारे ये है, ये हमारा मार्जिन है जो मुड़ता है, ठीक है। आराम से, क्योंकि डबल कपड़ा है और वो भी थोड़ा मोटा है, तो आराम से कटिंग करें। जैसे अब दिक्कत हो तो इसको हम फोल्ड कर सकते हैं, इसको कोशिश करेंगे फोल्ड ना करने की, वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उसको भी कर सकते हैं। ये 3 इंच तक है, और अब इसको ऐसे क्रॉस में निशान लगा देंगे, मतलब कटिंग कर देंगे। और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। इधर भी लगा सकते हैं पर फिलहाल उसको, अब हम ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों था, अब इसमें से हम एक को निकाल लेंगे सूट को। पहले इसको आराम से ऐसे रखेंगे, बिल्कुल आराम से। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जल्दबाजी ना करें। अब इसमें से एक सूट हम फ्रंट ले लेंगे और एक बैक, हम इन्हें अलग कर लेंगे। हम फिर इन्हें फोल्ड करेंगे, जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल आराम से इसको उसकी जगह पे लेके जाएंगे। ये हमारा टाइम सेव हो गया है, नहीं तो हमें फिर बार बार करना पड़ता। अभी यहाँ से इसकी गोलाई है तो थोड़ा अंदर कटेंगे, जिससे थोड़ा सा जो झोल आता है वो ना आएगा, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है बाजू के पास, शोल्डर के वहाँ पे मोटा बोलते हैं जिसका, वहाँ पे नहीं होगा। बस ये हमारी सूट की गोलाई हो गया। अब हमारा सूट बिल्कुल कट के रेडी हो चुका है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो बच गया, अब हमारा कपड़ा सूट की कटिंग होने के बाद उसको ले लेंगे। अब हम स्लीव की ओर कटिंग कर लेंगे। वैसे हो सकता है ये ज़्यादा बड़ी हो गई हो हमारी वीडियो, पर बार बार आपको ढूंढना ये में परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैं एक ही में बना दे रही हूँ। क्योंकि जिसको सीखना है उसको ज़्यादा टाइम और कम टाइम किसी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। जैसे कि मेरे क्लाइंट ने बोला था कि मैम अगर कपड़ा फुल हो तो मेरा फुल स्लीव बना दे, क्योंकि ये सर्दियों का सूट है अभी, तो इसलिए वैसे तो मैंने यहाँ पे नापा है, मैं जोड़ लगा के इसका फुल बना दूंगी। अब यहाँ तक होने के बाद इसको एक बार और, मतलब ये डबल फोल्ड है, एक बार और फोल्ड कर दूंगी तो ये 4 टाइम फोल्ड हो जाएगा आराम से। ये मैंने फोल्ड कर दिया है। इसको आराम से सेट कर लें। कहीं पे भी हाथ लगा के आप फील कर सकते हो कि कपड़ा डबल मुड़ा हुआ है या कहीं से अंदर फोल्ड तो नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लग रहा। अब आगे चलेंगे। अब स्लीव को थोड़ा ध्यान से देखें,
आप सबसे पहले लेंथ ले लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, मानो मैंने 16 ले ली है। अब देख लेना कि कपड़ा कम, जैसे ये मान लो कपड़ा कम है तो मैं पहले इसको यहाँ से ऐसे रख के नाप लूंगी कि भाई मेरा कपड़ा कितना कम है। जैसे आधा इंच कम हो गया तो मैं आधा इंच कम ही लूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 15 भी ले सकती हूँ, और कम ले लो, ज्यादा जोड़ लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं निशान लगा देती हूँ। धीरे धीरे जब आप सिल चुके हो गए कई बार, तो आपको हर जगह लगाने की, यहाँ और यहाँ लगा, यहाँ इस चीज को आप स्टिक कर दोगे। इसके बाद हमने लेंथ ले लिया, आप उसको पहले काट सकते हो या फिर इकट्ठा ही काट देना। अब ये देखो, जैसे मेरी जो क्लाइंट है उनका चेस्ट कितनी थी, यहाँ तक थी, 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। ज़्यादा ले भी सकते हैं, ये बाद में कट जाएगा, वैसे पूरा प्रॉपरली लेके चले हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। जैसे मैं अभी फिलहाल 2.5 ही लेती हूँ मैं नॉर्मली, तो मैंने 2.5 पे ले लिया। इसके बाद नीचे जो मोड़ना है हमें वो देख लेंगे, जैसे कि तैयार हम मान लो 7 कर रहे हैं मान के चले, और 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब मार्जिन वाले को हम इधर वाले को यहाँ मिला लेंगे, जैसे ये मेरा मिल गया, ठीक है। आप इसको कपड़े को ऐसे घुमा ले, कपड़े को कोशिश करें ना घुमाए, खुद घूम जाए क्योंकि कपड़ा बिगड़ सकता है। अब इधर इसको ऐसे ऐसे जाके ऐसे गोलाई देनी है, बिल्कुल आराम से गोलाई देंगे। मैं चौक की शेड बदल लेती हूँ जिससे कि आपको आराम से दिख जाएगा कि गोलाई कैसे देनी है। ये मेरी गोलाई प्रॉपर आ गई है, और ये मेरा इधर से मान लो, ये इधर से ये चीज़, ये फाइनल निशान है, ये मेरी गोलाई है, और ये मेरी कटिंग का है, और ये मेरा मार्जिन है, ठीक है। यहाँ पे मेरी जब मैं सिलाई करूँगी तब सिलाई आएगी, ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा रहता है बाजू में वो, और ये गोलाई है। अब मैं इसकी आपको कटिंग कर